ये अनिगत वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। यह अमूल्य आज़ादी दिलाई। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उस वीर सैनिकों को नमन करता हूं जो सीमाओं पर तिरंगे की शान बनाए रखने पहुँचते हैं। आज पूरा भारत तिरंगामय है। हर गली हर घर देशभक्ति की गूंज से भरा है। हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। जब जब दुश्मन ने हमारी अस्थिमा को चुनौती दी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हमारी आत्मा को झकझोर दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकवाद को उसकी ही जमीन पर जवाब दिया और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। हमारी सरकार ने हमेशा शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को प्राथमिकता दी है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 419 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। नौजवानों को सेना में भर्ती की तैयारी के लिए चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सशस्त्र बल तैयार संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय भी बनाने का प्रस्ताव है। हरियाणा की धरती वीरता की प्रतीक रही है, क्योंकि 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से उठी आज़ादी की चिंगारी ने पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जगा दी। उसी गौरवशाली स्मृति को संजोने के लिए अंबाला छावनी में आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, पिछले 11 वर्षों में देश में हुए क्रांतिकारी बदलाव माननीय प्रधानमंत्री के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, पीएम सूर्य घर जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनाएं जैसे पहलों ने करोड़ों भारतीयों को सम्मान, बराबरी और आत्मनिर्भरता का दिया है। ऐतिहासिक फैसलों ने देश को नई दिशा दी। भगवान श्री राम लला मंदिर निर्माण, 3 तलाक की कुप्रथा का अंत और अनुच्छेद 370 व 35A हटाकर जम्मू कश्मीर को अखंड भारत में शामिल करना, ये सभी देश की एकता और सम्मान के प्रतीक हैं। आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति ही नहीं है, बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में भी उभर रहा है और 11 वर्ष पहले 14वें स्थान पर रही हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नायक सैनी
के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जा रही है। विकसित भारत के संकल्प के साथ हम 2047 तक एक विकसित हरियाणा का एक स्पष्ट रोड मैप लेकर चल रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हमने योजनाओं का लाभ सीधे पोर्टल के माध्यम से दिया और बजट जैसे अहम दस्तावेज भी जनता की राय को शामिल कर उसे वास्तव में जनता का बजट बनाया। गरीब और आमजन के जीवन स्तर में सुधार हमारी प्राथमिकता है। मारा गांव जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली हर समय, नल से स्वच्छ जल, हैप्पी कार्ड से मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा से सब हमारी प्रतिबद्धता के बारे में साक्षी हैं। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए। बिना पर्ची बिना खर्ची के अब तक 1,80,000 युवकों को नौकरियां दी गई। अनुबंध कर्मचारियों को सुरक्षा मिली है और योग मुक्त, नशा मुक्त अभियान से लाखों युवाओं को नई दिशा दी गई। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव इंडोर जिम, खेल नर्सरी और योगशालाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा आम ओलंपिक विजेताओं को देश में सबसे अधिक पुरस्कार राशि देने वाला राज्य है। किसानों की सभी फसलों को MSP पर खरीद अभियान की समाप्ति, 20 से शामलात भूमि पर काबिज पट्टेदारों को मालिकाना हक 15,465 करोड़ रुपए का फसल मुआवजा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 7,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ, ये सब हमारे अन्नदाताओं के सम्मान का प्रतीक। महिलाओं के लिए लाडो सखी, लोन दीदी जैसी योजनाओं से 2 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। 1/3 राशन डिपो, अटल किसान मजदूर कैंटीन और वीटा बिक्री केंद्र महिलाओं को सौंपे गए हैं तथा 131 महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा 500 रुपये में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मुहैया करवाकर सस्ती गैस योजना से लाखों रसोई रोशन हुई हैं और पंचायतों में 50% से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ हर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी। अनुसूचित जातियों में आरक्षण का पुनर्विभाजन कर वंचितों को अधिकार दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई और पिछड़ा वर्ग बी को पंचायत व शहरी निकायों में आरक्षण दिया गया है। गरीब महिलाओं के लिए हैप्पी योजना से रोडवेज बसों में सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा, मुख्यमंत्री निवास शगुन योजना से बेटियों की शादी पर 71,000 रुपये तक की सहायता और
करोड़ से 1,47,000 मकान उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 और 58 ग्राम पंचायतों में 3,884 कार्ड दिए गए हैं। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। किडनी रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस और सेवा शुरू की गई है। निवेश और रोजगार के बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने बाधा पैदा करने वाले नियम खत्म कर 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की हैं और सभी स्वीकृत 12 दिन में देने की व्यवस्था की है। प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें सरस्वती में, तरखोदा में मारुति सुजुकी का देश का सबसे बड़ा प्लांट युवाओं के लिए हजारों रोजगार लाए। व्यापारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 लाख से अधिक समय से काबिज दुकानों व मकानों का मालिकाना हक दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से खुदरा विक्रेताओं को न्यूनतम मासिक पेंशन की सुविधा मिल रही है। भाई और बहनों, हमारा लक्ष्य है हरियाणा के हर को हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाना। वन महोत्सव और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं। गांव से ठोस तरल कचरा प्रबंधन 2088 अमृत सरोवर और भूजल रिचार्ज जैसी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। फरीदाबाद व करनाल में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जबकि PME बस सेवा के तहत 7 शहरों के लिए 450 बसें सर्विस की गई। हिसार का महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर औद्योगिक व आर्थिक विकास का नया अध्याय लिखा रहा है, जहां से हाल ही में श्री राम लला अयोध्या के लिए हवाई सेवाएं शुरू की। इसी प्रकार अम्बाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अम्बाला छावनी में भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही यहाँ से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। भाई और बहनों, हम पावन अवसर पर संकल्प लें कि हर चुनौती में देश की गरिमा, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और आने वाले कल के लिए सशक्त आत्मनिर्भर विश्व में अग्रणी भारत की नींव रखेंगे। यही हमारे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हरियाणा।